आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जरूर वो देखें, पहले वो देखें तब ये समझ आएगा। तो थोड़ा मैं इसको रिपीट करूंगा जो मैंने परसों पढ़ाया था आपको उस वीडियो में। तो वो था कि पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है क्या, व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने बताया था आपको, इफ ए बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी इट कैन टेक द पाथ वन, ये इस पाथ से भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यानी वन जो है पाथ वन, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। और पाथ टू एंड थ्री जो है, सेकंड एंड थर्ड जो है, ये डिस्टेंस है। एक और बात मैंने कही थी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और ये डिस्टेंस जो है ये स्केलर है। अब इसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस पे, ताकि हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में जो भी कंसेप्ट है वो ज्यादा न्यूमेरिकल से ही समझ आता है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे हम, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि बॉडी इज मूविंग अराउंड ए सर्कल, एक बॉडी है इस सर्कल में मूव कर रही है, तो R is the radius of the circle. It starts from point A and after completing the circle it again reaches at point A. यानी point A से शुरू किया इस डायरेक्शन में, तो फिर वापस आके इसी पॉइंट पे यहाँ पे रुक गई। तो हमें निकालना है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पहले हम लेंगे इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, वो इसका सर्कमफरेंस हो गया। तो सर्कमफरेंस इज 2 पाई r, सो 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका, क्योंकि इसकी जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है वो कोइंसाइड होती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया था आपको, that is xf minus xi displacement, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन शुरू किया था जीरो से, वो वहां आके रुक गई भी जीरो पे, सो इनिशियल पोजीशन भी जीरो है और फाइनल पोजीशन भी जीरो है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। इट मींस कि मैंने द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए बॉडी कोइंसाइड, तो उसका मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज जीरो। या इसीलिए आपको समझ आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि आप सुबह घर से स्कूल निकली, आप और आपके घर और स्कूल के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। यानी आपने 5 किलोमीटर निकाले स्कूल से घर तक, फिर आप वापस आए शाम को घर से स्कूल, 5 किलोमीटर फिर निकाले आपने। तो जो आपकी जो डिस्टेंस है वो 5 और 5 कितनी है, समझो कि आप घर से निकले, ये स्कूल यहाँ है, 5 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, फिर आप वापस घर पहुंच गई और 5 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। जो आपकी डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर बन गई, लेकिन जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो बन गया, क्योंकि आप फिर उसी पोजीशन पे पहुंच गई जहां से आपने शुरू किया था। सो द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड, आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो बन गया। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैं कुछ आसान दिखाऊंगा, इसके बाद कुछ बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां तक, बॉडी इज गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट कैन टेक दिस पाथ आल्सो, इस पाथ से भी जा सकती है। तो हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो इसको मान लेते हैं हम, ये एक सेमी सर्कल है ऑफ रेडियस r। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है इसकी। सो ये सेमी सर्कल है, तो इसकी फॉर्मूला क्या आएगी सेमी सर्कल की, तो सर्कल का हाफ है, दैट इज 2 पाई r
divided by 2, 2 and 2 cancel, so it is pi r. So pi r is the distance it traveled. अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा? दैट इज, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी, वो ये भी आर, ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है, सो आर प्लस आर दैट इज 2r. क्वेश्चन नंबर 3. अब ऐसे लेंगे हम, समझो कि एक सर्कल है, बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कल, इसका रेडियस जो है वो r है, ये भी इसका रेडियस ही है, रेडियस r. द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां बॉडी ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, सो इट कैन गो लाइक दिस, ये डायरेक्शन, ये पाथ भी ले सकती है, ये इस पाथ से भी जा सकती है, इस पाथ से भी जा सकती है. तो हमें बताना है जो इसकी डिस्टेंस कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है. ये समझो कि यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का है. तो क्या करेंगे, इसको हम पहले निकालेंगे हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड ए से बी तक कितनी डिस्टेंस है. अब देखो आप, ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर 1 है, दूसरा डायमीटर है. जब हमने 2 डायमीटर लगाए इसके, तो इसका मतलब है कि दीज 2 डायमीटर्स डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इसके 4 इक्वल पार्ट्स बन गए, 4 इक्वल सेगमेंट्स, एक सेगमेंट 2 3 तीनों इक्वल होंगे. अब देखो यहां से यहां तक, ए से बी तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक. यहां देखो चारों सेगमेंटों में देख कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कैसे निकालेंगे हम वो. जो इसका टोटल सर्कमफ्रेंस है, दैट इज, इसका रेडियस r है, इसका टोटल सर्कमफ्रेंस जो है दैट इज 2 पाई r. अगर हम इसको निकालेंगे एक सेगमेंट का, तो डिवाइड करेंगे हम 4 से, क्योंकि इसके 4 सेगमेंट्स है, तो वो बन जाएगा पाई r डिवाइडेड बाई 2, 2 2s are 4. अगर हमें निकालना होगा 2 सेगमेंट्स का, यानी 2 सेगमेंट का मतलब हो गया है कि सेमी सर्कल, अगर इसका वो निकाला मैंने अभी ऊपर, यानी तो हम लेंगे हम 2 पाई r डिवाइड बाई 2, उसको हमें 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 2 हिस्से लेंगे इसके. अगर 4 हिस्से लिए हम ये, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से. तो इसका मतलब है जो यहाँ पे इसने डिस्टेंस ट्रेवल की यहां से यहां तक, ये इस सर्कल का 4वां हिस्सा है, दिस इज द 4th पार्ट ऑफ द सर्कल, सो इट इज सर्कमफ्रेंस विल गेट डिवाइडेड बाय 4, सो इट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाय 4, दैट इज पाई r डिवाइडेड बाय 2. अच्छा, अब निकालेंगे हम इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, दैट इज ए बी, वो ये लाइन है ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट इसका है. तो इसको हम ट्रायंगल मान लेते हैं, ए ओ बी राइट ट्रायंगल, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट ए बी, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस r स्क्वायर, और दैट इज इक्वल 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स r इसका बाहर आएगा, क्योंकि r को स्क्वायर है, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, तो r बाहर आएगा, रूट 2 टाइम्स r इसका हमें डिस्प्लेसमेंट आएगा. तो अब एक और क्वेश्चन लेंगे, इसी पे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम, अब थोड़ा हायर लेवल की पे जाएंगे हम. मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, the body is going from point A to point B, यहां से यहां जा रही है बॉडी, पॉइंट इसको हम ज्वाइन करते हैं, रेडियस है, दिस इज रेडियस r, दिस इज रेडियस r, ये समझो ये भी एक पाथ है और ये भी एक पाथ है. नाउ इट्स क्लियर दैट this path, this is the distance and this straight path AB is the displacement. तो यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल, so this angle is not 90 now, ये 90 एंगल नहीं है, ये 90 से बड़ा है कोई एंगल, समझो. ऐसे बना के थोड़ा क्लियर लेंगे, थोड़ा मान लो ऐसा है, यहाँ पे पॉइंट बी है, दिस इज पॉइंट बी है. अब ये एंगल जो है
इट इज नॉट नाउ 90, ये 90 नहीं है, ये कोई एंगल है, समझो ये 100 डिग्री का होगा, 120 का होगा, 150 का होगा, कुछ भी होगा, तो हम लेंगे थीटा जनरली, थीटा लेंगे हम। तो ऐसी सिचुएशंस में हम किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कैसे हम निकालेंगे, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हम कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपली इसके लिए फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा आपको, एक फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो उससे हमें डिस्प्लेसमेंट निकलेगा इसका। तो फॉर्मूला इज, अगर हम निकालना होगा ए बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इसका हम, डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2 टाइम्स और साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स और साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ऐसे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे जहां पे हमें कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं बनती है, मतलब कोई राइट ट्रायंगल नहीं बनती है, जिस तरह भी हमने राइट ट्रायंगल वाला किया, या कोई और ट्रायंगल नहीं बनती है, तो उस सिचुएशन में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 2 और साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे हम सिंपली देंगे वैल्यू थीटा का, जितना हमारे पास थीटा दिया होगा, कितना होगा थीटा वो दिया होगा वहां से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास थीटा है 120 डिग्री, इफ थीटा इज 120 डिग्री, देन डिस्प्लेसमेंट ए बी कितना होगा एट दैट टाइम, दैट इज इक्वल 2r sin 120 divided by 2, थीटा इज 120, so that is 2r, it is sin 60, तो लगाओ sin 60 का वैल्यू 2r, it is root 3 by 2, sin 60, 2 and 2 cancel, so it is root 3r, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट होगा root 3r। अब आपको सिंपल याद रखना होगा कि ये फॉर्मूला, ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये फॉर्मूला मैं इसको प्रूव भी करूंगा वेक्टर्स में ये फॉर्मूला है, मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें जरूरत लगती है। तो सिंपली हमें थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, विल गेट द डिस्प्लेसमेंट, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब मैं लास्ट पे आपको एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन है, ए व्हील of radius r, a wheel of radius r is rolling on the ground, rolling on the ground, on the road hinge, rolling on the road, what will be the displacement, what will be the displacement of point P in half rotation, in half rotation of the wheel। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास रोड पे एक व्हील है, समझो एक व्हील है, जिसका रेडियस है वो r है, और इज द रेडियस ऑफ द व्हील। तो ये व्हील हाफ रोटेशन लेता है, इट टेक्स हाफ रोटेशन, तो हाफ रोटेशन में ये डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा वो हमें निकालना है, पॉइंट P। वही हमारा क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन द रोड, what will be the displacement of the point P, ये समझो point P यहां पे है, जब ये in the half rotation of the wheel, जब ये half rotation करेगा ये wheel, तो point P कहां पे पहुंचेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये point P यहां पे है। मान लेते हैं कि इस wheel ने half rotation ली, it takes half rotation, after half rotation this point P will be here, यहां पहुंच जाएगा, मान लेते हैं P डैश है ये, यानी ये जब ये व्हील हाफ रोटेशन लेगा, हाफ रोटेशन मीन्स कि ये पॉइंट जो पॉइंट P है ये यहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट, और ये इसका डायमीटर बन गया, आप ये सेंटर है इसका, ये R है, ये भी R है, मान लो अब 2R मान लेते हैं इसको हम, दिस इज 2R नाउ है, और ये इसकी डिस्टेंस है,
आप समझो कि हाफ रोटेशन में इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी निकाली है इसने, दैट इज हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस। यानी फुल रोटेशन में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता, 2πr वो सर्कमफ्रेंस। हाफ रोटेशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, दैट इज πr। यानी हाफ रोटेशन में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज πr। तो यहां लिखेंगे हम distance traveled in half rotation, distance traveled in half rotation, that is simply pi r, यानी pi r निकालिए हमने pi r। लेकिन वो डिस्टेंस कितनी होगी, वो ये डिस्टेंस है, दिस इज pi r डिस्टेंस। यानी हाफ रोटेशन में ये यहां से यहां पहुंच गया, दिस इज pi r। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये मान लेते ये इसका डायमीटर है, इट इज 90 डिग्री एंगल हियर। हम P को P डैश के साथ ज्वाइन करेंगे इसके साथ, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट नाउ। आप समझो ये यहाँ कुछ नाम देंगे इसको हम, क्यू यहाँ नाम देंगे हम इसका। सो P क्यू P डैश राइट ट्रायंगल नाउ, हाँ ये इसकी डिस्टेंस है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट बन गया। तो हम डिस्प्लेसमेंट P डैश निकालेंगे हम। अब किस तरह निकालेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम सिंपली। तो नाउ डिस्प्लेसमेंट P dash, that is equal to, by using Pythagoras theorem, that is base square plus perpendicular square, that is pi r square plus 2r square। इसका जो perpendicular 2r है, अब 2r square, so it is now root of pi r square plus 2 times 4 times r square, it is 4 times r square। तो इसको r square हम कॉमन निकालेंगे, it is simply r square into pi plus 4। तो r बाहर आएगा रूट से, it is r into pi plus 4। ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इन हाफ रोटेशन। जब ये हाफ रोटेशन करेगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज r टाइम्स pi plus 4। मेरे ख्याल पाई स्क्वायर आएगा ये, दिस पाई स्क्वायर। So I hope that now you have got the concept of distance and displacement from these numericals। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह वेलोसिटी एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो उस पर भी मैं आपको बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिससे आपको ये पूरा क्लियर होगा। थैंक्स।